आर्टिकल 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 5 कह रहा है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। ऊपर के तीनों संविधान के जो दिए हैं अनुच्छेद 1, 2, 3, ये सारे राइट्स आपकी संसद को प्राप्त हैं। संसद की बिना इच्छा के इनमें कुछ नहीं हो सकता, यानी इन तीनों में जो भी कुछ होना है वो संसद करेगी। 5 यानी भाग 2 स्टार्ट होता है तो उसकी नागरिकता का जो है मूल एक संविधान का अनुच्छेद 5 दिया है, तो कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। आर्टिकल 14 कह रहा है, क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जेंडर क्या है, जाति क्या है, जन्म कहाँ हुआ है, किस स्थान पे हुआ, उसके आधार पे कोई भिन्नता किसी भी प्रकार से नहीं की जाएगी। ठीक है। कह रहा है कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन जहाँ पे पब्लिक, मतलब जहाँ पे सरकार किसी भी व्यक्ति को नियोजित करेगी, अपने कार्य में लगाएगी, जहाँ से जनता के लोगों को किसी नौकरी पर रखा जाएगा, किसी कार्य में लगाया जाएगा, तो वहाँ पे अवसर की समानता, यानी सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। कह रहा है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, यानी भारत में प्रचलित जो उपाधियां हैं वही लेनी है, मतलब जो भारत सरकार द्वारा निर्गत की जाती हैं वो उपाधियां ही किसी भी व्यक्ति को मिल सकती हैं। दूसरा, विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधियां नहीं मिलेंगी। अगर विदेश से किसी भी प्रकार की कोई उपाधि दी जा रही है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, यानी प्रधानमंत्री को जो मिलने वाले जितने सम्मान हैं, जितने उपहार मिले हैं, उनके लिए जो अनुमति है वो राष्ट्रपति से लगती है, यानी राष्ट्रपति की अनुमति के आधार पे प्रधानमंत्री को अभी जो जिन देशों ने उनको सम्मान दिया है वो इसी के दिया है। ठीक है ना। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है? कह रहा है वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयक अधिकारों का संरक्षण, यानी कि बोलने की आज़ादी 19 में है। 20 क्या कह रहा है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार दोष सिद्ध किया जा सकता है। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और आर्टिकल 21 का ये आपका 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, खरीदना बेचना नहीं हो सकता, दास्ता नहीं हो सकती है। 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन। 16 से कम है तो भाई नहीं नियोजित करोगे, अगर 16 से ऊपर जाता है नियोजित भी करोगे तो भारी काम में नहीं नियोजित करोगे। 18 प्लस हो जाएगा तो नियोजित कर सकते हो। ठीक है। यहाँ बालकों की बात की गई है तो एज आप समझ सकते हैं कि बालकों की एज क्या रहेगी। 25 कह रहा है अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब है कि किसी भी धर्म को मूलतः अपने अंदर धारण करना, अंतःकरण करना। तो भाई कोई भी धर्म को अंतःकरण करने की, धर्म के आबाद रूप से मानने की, आचरण की और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। प्रचार का मतलब ऐसा प्रचार होगा कि किसी भी और व्यक्ति को, किसी भी धर्म को, दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। अपने धर्म का प्रचार करिए लेकिन किसी दूसरे धर्म के उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। ठीक है। बात करते हैं 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक हैं भैया, उनके जो है हित, उनको संरक्षण करना है, ये मूल अधिकार है। 29 32 कह रहा है
कि भैया ये मूल अधिकार ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट कहता है चले आना हमारे पास 32 रुपये लेके, यानी आर्टिकल 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच जाइएगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद में कह रहा है 39, यानी हम लोग पहुंच चुके हैं राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, नीति निर्देशक तत्व हैं ये कुल मिला के, समझ लो आप जो है। 39 का पढ़ लो, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। 39A समान न्याय, सबको समान न्याय मिलेगा। निःशुल्क विधिक सहायता, जिसके पास पैसा नहीं है उसको वकील मिल जाएगा। 39 का में कौन देगा? कोर्ट दे देगी। तुम सक्षम नहीं हो, कोर्ट तुमको एक वकील हायर करके दे देगी और उसका भुगतान कोर्ट करेगी। ठीक। 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान 40 में है। अच्छा, अब आ जाओ 41 में, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये फंडामेंटल नहीं, ये डीपीएसपी हैं, यानी राज्यों को अधीन इन कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन ये राज्य की स्वेच्छाचारिता पे निर्भर करता है कि वो ये कार्य करेगी। यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। जैसे 43 खा है, सहकारी समितियों का संवर्धन करना, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान 44। अरे यही अभी उत्तराखंड में लागू हुई है। चलो आ जाओ इधर। 45 क्या कह रहा है साहब? 45 कह रहा है कि 6 से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अरे वो चला नहीं दिया आंगनवाड़ी, ये वही है 45 में। आ जाओ 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और जीवों की रक्षा। 50 कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अच्छा, इसकी एक बात और है, इस वाले अनुच्छेद को आप जरूर रट लेना, इस वाले को रटकाए लेना, पूछ लेता है, समझ रहे हैं? तो क्या कर लेता है? पूछ लेता है। ठीक, आ जाओ 51 का कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, और 51 का मूल कर्तव्य हैं। तो 50 और 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। 48 में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करो, संवर्धन करो, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करो। 50 कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 का कह रहा है मूल कर्तव्य। ठीक है साहब। 52 में है राष्ट्रपति, 52 में राष्ट्रपति, और 55 में कहेंगे निर्वाचन की पद्धति। ठीक है साहब, और निर्वाचन की पद्धति हो जाएगी। अब ये तो बताना पड़ेगा कि एक बार निर्वाचित हो गया कि दोबारा हो पाएगा, तो वो बता देंगे 57 में। और 58 में जो भाई साहब शपथ योग्यता है, सॉरी माफ़ करना साहब, शपथ नहीं है, योग्यता है 58 में। तो 58 में योग्यता ले लेंगे, ठीक है, और 60 में दिला देंगे शपथ, और 61 में चला देंगे महाभियोग। शपथ लो, पट्ट से ले लो महाभियोग। ठीक साहब, आ जाओ। अब आगे चलें अपन, तो चलते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि इसका निर्वाचन कैसे होगा। देखो, राष्ट्रपति के में होगा निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। कहाँ कहाँ के? कि भैया संसद के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वो पार्टिसिपेंट होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के सदस्य नहीं आते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के दोनों के मनोनीत भी देंगे और निर्वाचित भी देंगे। ठीक साहब, ये देंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन। अच्छा, पद्धति दोनों की सेम ही है, वो एकल संक्रमणीय गुप्त पद्धति कौन सी है, वो उससे होता है साहब इनका निर्वाचन। रट्टा मार लो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाएं पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। राज्य की विधानसभाएं नहीं होंगी तो संसद होगी, उसमें राज्यसभा और लोकसभा होगा, दोनों के मनोनीत और निर्वाचित होंगे। अच्छा, राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है, इसको उपराष्ट्रपति का वेतन तो मिलता नहीं, इसको मिलता है सिर्फ राज्यसभा के सभापति का वेतन। ठीक, आगे चलो।
अच्छा हाँ, एक बात और सुन लो, इसको उपराष्ट्रपति के कार्यवाही, जो भी कार्यवाही संभालता है ना, जब ये छुट्टी पे होते हैं उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति जब चले जाते हैं विदेश, तो जितने दिन काम संभालेंगे उतने दिन की इनको तनख्वाह मिलेगी। ठीक, चलो अब बात करते हैं 70, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और 72 में ये दे देंगे पार्डन, यानी क्षमा दे देंगे, ये सब 72 में क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार और लौहकड़ी राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति जो है भाई साहब 72 में क्षमा दे सकता है, क्षमा दे सकता है। 73 में कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और 74 में राष्ट्रपति के सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। देखो यहाँ पे कहीं पे भी प्रधानमंत्री की बात नहीं होगी, ठीक बात, क्यों नहीं होगी, क्योंकि है ये नहीं। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये हो रही है 75(1) में, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई इंडिविजुअल संविधान नहीं है। कह रहा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक होगी मंत्रिपरिषद, और उस मंत्रिपरिषद का हेड होगा प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। किस में करेगा, 75(1) में, और राष्ट्रपति करेगा। और जो बाकी जितने बचे गए मंत्री संतरी, इनको कौन नियुक्त करेगा, करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन इनको बताएगा भाई प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहेगा फलाने कर लो तो हो जाएगा। चलो ये सब कौन है, ये सब राष्ट्रपति को सहायता दे वाले हैं, लेकिन राष्ट्रपति को कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति बैठे हैं खाली, काम पूरा प्रधानमंत्री करता है। आगे चलो 76 में कह रहा है भारत का एक होगा न्यायवादी। और 79 संसद के गठन का प्रावधान है साहब, संसद के गठन का प्रावधान, इसको कर लो हेड ऐसे कर लो, एक और कलर चला दो ऐसे वाला। राज्यसभा की संरचना 80 और 81 लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा बड़ी होती है, उसका विघटन नहीं होता, तो इसलिए 80 नंबर पे है। और 81 लोकसभा काहे है, क्योंकि उसका विघटन हो जाता था, उससे छोटी तो भैया बाद में आएगी, पहले 80 आएगा। और 83 क्या कह रहा है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वही वाली बात कह रहा है जो हम बता रहे हैं। और 84 कह रहा है कि संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएँ, संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएँ क्या होनी चाहिए भाई साहब, उम्र आपकी कैसी हो। देखो राज्यसभा के लिए जो है, राज्यसभा बड़ा सदन है तो उम्र 30 वर्ष, लोकसभा छोटा सदन है तो उम्र 25 वर्ष, ठीक। 85 कह रहा है संसद के सत्र, सत्तावसान और विघटन, संसद के सत्र कैसे होंगे, सत्रावसान कैसे होगा, विघटन कैसे होगा, ये सब पावर रहती है राष्ट्रपति के पास में। अब सुनो 100 रुपया हम क्या व्यवस्था बनाए हैं, कह रहा है कोई भी अगर कोई मुद्दा है और दोनों लोगों ने उस पर मत वो किया है, अच्छा दोनों तरफ से वोटिंग होगी बराबर की, तो भाई साहब स्पीकर साहब उठेंगे और कहेंगे एक मत दूंगा एक तरफ दूंगा, वो तभी देंगे जब मत हो जाएंगे बराबर, ठीक साहब। चलो और ये 108 सुने होंगे खूब, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता करेगा स्पीकर। 109 में कह रहा धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और धन विधेयक की परिभाषा कहाँ है, 110 में। और वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको बजट है ये 112 में, बजट बजट। और 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न करना, ठीक, ये बात जान लो, संसद की कोनो कार्रवाई हो रही तो उसकी जांच नहीं कर सकता है कौन, संसद की कार्रवाई का न्यायालय जांच नहीं करेगा। चलो आगे 123, ये क्या है, ये ऑर्डिनेंस पावर है राष्ट्रपति की, कुछ भी चल रहा हो राष्ट्रपति को जब चाहे तब अध्यादेश निकाल सकता है और मानना पड़ेगा, बस कंडीशन है जब अध्यादेश निकालेगा उसको प्रवृत्त कराना पड़ेगा, जैसे ही विधानसभा का पहला सत्र आएगा, मतलब सॉरी संसद के सत्र में। चलो बहुत संविधान के अनुच्छेद हैं साहब, कितने हैं अभी हुए जा रहे हैं, मेन कराऊंगा आप। सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना 129, जुडिशियल पावर किसकी, सुप्रीम कोर्ट की 137। 124 में सुप्रीम कोर्ट, 129 में क्या है भैया, अभिलेख न्यायालय कौन होगा, उच्चतम न्यायालय। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय रिकॉर्ड कोर्ट होती है, यानी इसके पास जो भी ऑर्डर्स होंगे वो सब जगह मान्य होते हैं। और भैया रिव्यू पावर कितने में, 137 में। 24 में हो जाएगा गठन स्थापना,
129 में हो जाएगा रिकॉर्ड और 137 में हो जाएगा पुनरावलोकन और 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी किसी बात पे राष्ट्रपति कुछ चाहिए तो मांग लेंगे भाई साहब उनसे, किनसे, सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन एक बात और सुन लो, मांग तो लेंगे, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी हो मानना। मन होगा तो ही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। बस तुम्हारा काम है सलाह देना, सलाह दे दो, ठीक बात। 148 ले भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति सिर्फ इसलिए कर दी गई जितने खर्चे वर्चे होंगे उनका सब पूरा लेखा ब्यौरा जांच पड़ताल करते हैं ही 148 में। और राज्यपाल की नियुक्ति 155वां है और 161 में क्षमा, ये भी वही काम करेंगे साहब जो राष्ट्रपति कर रहे थे 72 में। 155 में इनकी नियुक्ति है, राष्ट्रपति की नियुक्ति 52 में है और वो 72 में क्षमा कर रहे थे, 161 में क्षमा कर रहे हैं। अब आओ बात आगे चलते हैं। कह रहे हैं 62 में 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कि क्या हुआ, यानी ये हुआ कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा तो यानी प्रधानमंत्री बनाया जाना तय है, इसीलिए ये प्रावधान हो रहा। देखो 164 एक में आ गया, वहाँ 175 एक में आया था, कहाँ आया था, देखो दिखा रहे हैं, ये जो है 175 एक में देखो आया था कि नहीं आया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ऐसे ही यहाँ पे 164 एक में आ गया कि भैया राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। और जैसे वहाँ पे रखा था उसमें उसको एक देखो यहाँ पे दिया है कि नहीं, महान्यायवादी 76 में रखे थे, ठीक वैसे ही राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, वो इसको रखेंगे कितने में, 165 में। 169 में राज्यों में विधानसभाओं का उत्थान और सृजन, देखो उत्थान और सृजन बनाना, ठीक है। 174 में क्या कह रहा है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, सत्रावसान और विघटन करने का अधिकार 74 में। चलो आगे आओ, रिपीट करा देते हैं एक बार। तो 114 में 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 129 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। 137 में क्या है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। 143 में क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की पावर किसकी है, राष्ट्रपति की। 43 में 148 में कौन है, राज्य का भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 155 में राज्य की नियुक्ति। 161 में क्षमा कौन करेगा, राज्यपाल। बस ये क्या नहीं कर सकता, ये मृत्यु दंड को नहीं समाप्त कर सकता, ठीक। ये सेना वाले मामले नहीं सुन सकता, ठीक। आगे चलो 162 में क्या, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो 164 एक में क्या होगा, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। और 165 में क्या, राज्य का महाधिवक्ता। 169 में क्या, राज्यों में विधानसभाओं का उत्सर्जन और सृजन। 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, विघटन, सत्रावसान करने का अधिकार है। आगे चलते हैं। 200 में क्या है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना है, अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ये हाल ही में मामला कहाँ चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तमिलनाडु सरकार ने इनके खिलाफ बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी कंडीशन है, कितने समय तक रोक सकते हो। तो राज्यपाल के पास वीटो पावर नहीं होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते, या तो हाँ करो या ना करो। और अगर एक बार तुमने जो है भेज दिया है मतलब विधानसभा को कि भैया इस पे जो है दोबारा से सोच समझ के ले आना, और जब ले आता है ना तो उसको एक नियत समय के अंदर पास करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, और ये क्या कह रहा है कि 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक रिजर्व कर सकता है, पावर है। अब बात करते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय। 214 में और 124 में कहाँ है, 124 में कहाँ है, उच्चतम न्यायालय। और हाईकोर्ट कितने में, 214। समझो, नहीं समझे, 2 आगे आ गया, 1 बीच में 4 पीछे। हुआ का रहा 1 आगे 2 बीच में 4 पीछे, तो 4 तो दोनों पीछे है, 1 और 2 आगे पीछे बदल दो। आगे क्या समझे, समझ गए। चलो 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। वहाँ कितने में था अभिलेख न्यायालय, देख लो एकदम 129 में रहा है। और यहाँ कितने में है, 215 में। वहाँ 124 में रहा है, यहाँ कितने में, 214। 124 214, 124 214 रट लो। और 215 में कहा है, अभिलेख न्यायालय। समझ रहे हो बात को कि नहीं, नहीं समझे, समझा रहे। जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है अभिलेख न्यायालय, ऐसे हाई कोर्ट भी होता है अभिलेख न्यायालय। और क्या कह रहे हैं, इनका गठन कितने में है,
216। मतलब कई दूसरी जगह कैसे दे दिया बता रहे हैं। एक तो इसमें जो दिया है वो कह रहे हैं कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बताए हैं पहले। कहीं अब गठन होगा तो 216 होगा। ठीक, चलो आगे। 217 कह रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसकी सेवा शर्तें। कौन नियुक्त करेगा इनकी सेवा शर्तें? संसद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति 226 में। वो नहीं है जो 4 प्रकार की रिट निकाली जाती हैं। 226 32 में जाओ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ चले जाओ 226 में। और 231 में कहा गई रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्य कह देते हैं कि भैया फलाने और फलाने मिल के एक ही जगह जो है अपना हाई कोर्ट चला लेंगे। ये वही बात कर रहा है 231 में। कुल मिला के समझे 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 अभिलेख न्यायालय होगा। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद शर्तें। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 226 में क्या है कि रिटें हैं। 32 में उधर जाओ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ चले जाओ 226 में। 231 में क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अब आगे की बात ये है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आ जाओ इधर। 239 में है। 233 में क्या जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 239 में संघ राज्य क्षेत्र, अरे यूटी एरिया। अब सुनो दिल्ली वाला याद कर लो। 239 का कहा 239 में क्या है यूटी एरिया। और 239 का काम कौन है? दिल्ली। दिल्ली बहुत ज़रूरी है, समझ लो। और एक और बात समझ लो कि जो यूटी है उनके लिए उच्च न्यायालय। 241 में आगे चलो क्या कह रहे हैं कि 243 में कर देंगे ग्राम सभा। और 243 खा में पंचायतों का गठन। पंचायतों की संरचना 43 गा। 43 खा में पंचायतों में आरक्षण। 243 में वित्तीय मामले सिफारिश राज्यों द्वारा वित्त आयोग के गठन करने का प्रावधान। और 243 में पंचायतों का निर्वाचन। 243 था में नगर पालिकाओं का गठन। 243 में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। और 243 या घा में जिला योजना के लिए कार्य समिति। 243 या जहाँ में सहकारी समितियों का निगमन। बस अत्ता याद कर लो। कुल मिला के देखो बहुत तो ही शब्द में बात बताए दे रहे हैं। 243 बहुत बड़ा आइटम है। इसके भीतर सुनो क्या क्या है। ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, पंचायतों में स्थान का आरक्षण, पंचायतों में वित्तीय मामलों के लिए जो है राज्य द्वारा वित्त आयोग का गठन, पंचायतों के लिए निर्वाचन। उसके बाद 243 था क्या कह रहा है नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं के निर्वाचन, जिला योजना के लिए एक समिति, सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समिति जान लो संवैधानिक है। आगे चलो। अब यार एक चीज़ ये पढ़ लो 253 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए कोई विधान जबरिया कराया सकता है। समझो जैसे हम बताएं, मानो कोई राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसको लागू करवाना है, तो चाहे संसद कुछ भी करे, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए कुछ विधान बना सकती है 253 में। और है 262 दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए, किसको लेके? नदियों को लेके मामला बन जाएगा 262 में। 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 266 में क्या कह रहा है देखो, 267 में तो आकस्मिक निधि है और 66 में है संचित निधि। सा से संचित, आ से आकस्मिक। 66 में ही है संचित और 67 में ही है आकस्मिक। तो 266 कौन आएंगे? संचित। 67 में आकस्मिक। 280 में वित्त आयोग, कई बार पूछ लिया है भैया पेपर में ये वाला वित्त आयोग। आगे चलें। ये 300 वाला है, वहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिए गए। 300 काम है, संपत्ति का अधिकार रहा है वही क्या वहाँ से निकाल यहाँ डाल दी। याद कर लो एक यू वालों 315
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवाएँ, 312 में अखिल भारतीय सेवाएँ, और 326 में कह रहा है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर प्रयोग होगा। मतलब चुनाव जो होंगे वो काय पे होंगे, निर्वाचन जो होगा वयस्क मताधिकार पे। 326 में 330 कह रहा है कि लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण 330 में। 331 में लोकसभा में आंग्ल समुदाय 104 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया इसको। आगे चलो, आगे क्या कह रहे हैं, आ जाओ सीधा यहाँ। 338 अनुसूचित जाति आयोग, 338 का जनजाति आयोग, 338 का OBC आयोग, 340 पिछड़े वर्गों की अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। आगे चलो, ये वाला पढ़ लो। 303-4-3 हिंदी राजभाषा लिपि देवनागरी। 344 राजभाषा आयोग। 350 का मातृभाषा में शिक्षा। 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। 52, 56 और 60 ये 3 रट लो। रट कैसे लो बतावत हैं। देखो, युद्ध और बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होगा। कहानी का सार ये है कि तमंचा कारतूस चल जाए तो 52 में, ठीक। 56 में कहा है कि अंदर ही राज्य में विफलता हो जाए, और 60 में कहा है वित्तीय आपात, जहाँ जीरो लग जाए समझ लो कि भैया पैसा हो गया जीरो, पैसा जैसे ही जीरो हुआ वित्तीय आपात लग जाएगा। और 56 में क्या होगा, 56 में राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और 360 में वित्तीय आपात। 368 में क्या है, संविधान की संशोधन की प्रक्रिया। एक बार में सब ऐसे दोबारा घुमाए दे रहे हैं, ध्यान रख लो, धीमे धीमे बोल दूंगा, रट लेना। अनुच्छेद 1 कह रहा है संघ और राज्य क्षेत्र। 2 कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 2 में 3 में कह रहा है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य क्षेत्रों और सीमाओं के नाम में परिवर्तन। 5 में कह रहा है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। 14 में कह रहा है विधि समझ समानता, और जो है 15 में कह रहा है धर्म मूल जाति वंश लिंग के आधार पर जो है विभिन्नता नहीं की जाएगी। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में वाक स्वतंत्रता, और 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध। और जो है आगे चलो, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 में 21 काम है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या है अनिवार्य शिक्षा। 22 में क्या है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध और से संरक्षण। बलात् दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, यानी न बेचोगे न ज़बरदस्ती काम करवाओगे। 23 में 24 में कहा है कारखानों में बच्चों को नहीं लगाओगे। 25 में कहा है कि अंतःकरण और धर्म को मानने की स्वतंत्रता। 29 में क्या है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। संवैधानिक उपचार। 32 में 39 द्वारा इसे हटा दो। 39 का क्या कह रहा है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना। 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 43 का सहकारी समितियों का संवर्धन। 44 में क्या है एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अभी उत्तराखंड ने लागू किया है बहुत तेज़ी से। आगे चलो, अनुच्छेद 45 6 से कम आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था। आंगनवाड़ी 45 में आंगनवाड़ी की व्यवस्था है बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल 6 वर्ष से कम के लिए। 48 का कह रहा है पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। 50 कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण रट लेना। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 का कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। और मूलाधिकार कर्तव्य कितने में 51 का में 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति होगी। 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता। 58 में पद की योग्यता। 55 में निर्वाचन, 57 में पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था, और 58 में पद की योग्यता, और 60 में होगा शपथ, 61 में होगा महाभियोग, 66 में होंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 70 में क्या है आकस्मिक कंडीशंस में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, जो भी करेगा उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है। 72 क्षमादान कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 72 में क्षमादान कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो जैसे संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। 73 में 74 में राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। 75 में और प्रधानमंत्री की मर्जी से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, ठीक है, और उसको कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। 76 में कौन होगा, भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 79 संसद के गठन का प्रावधान है, संसद के गठन का प्रावधान 79 में। 76 भारत का न्यायवादी, 79 में संसद के गठन का प्रावधान। 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। 80 बड़ी है, 81 छोटी है। 80 पहले आया, 81 बाद में आया, तो जो पहले आएगा वो कौन होगा, राज्यसभा, जो बाद में आएगी वो कौन होगा, LS यानी लोकसभा। 83 में राज्यसभा का एक स्थायी सदन होगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन, यानी ये वही वाली बात घुमा कह रहा है
कि राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्य 1/3 प्रति 2 वर्ष पे निकलते रहते हैं बाहर। 84 संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता। 85 में संसद के सत्र 17 अवसान और विघटन। 100 में क्या है, लोकसभा द्वारा अपना निर्णायक मत 100 रुपये में करेगा निर्णायक मत का युद्ध, ठीक है, टाई होने पे कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर। 108 दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। कब, साधारण विधेयक पर कौन अध्यक्षता करेगा, करेंगे स्पीकर। 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक। 109 110 धन विधेयक की परिभाषा, कैसा होगा धन विधेयक, क्या होगा धन विधेयक, उसके बारे में बताएंगे। 112 बजट। 112 बजट, इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। ऑर्डिनेंस पावर 123 में है, किसकी, राष्ट्रपति की। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन। 129 में रिकॉर्ड। 137 में क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। 143 में क्या होगा, राष्ट्रपति परामर्श ले लेगा। 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 55 में एक राज्यपाल की नियुक्ति। 61 में राज्यपाल क्षमा दे देगा। 62 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 164 एक में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 65 में राज्य का महाधिवक्ता। 69 में राज्यों के विधान परिषदों का सृजन, कितने में, 169 में। 74 राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाना। 200 में कहा है राज्यपाल द्वारा विधेयकों की अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार का आक्षेप कर लेना। हाल ही का मामला तमिलनाडु में चल रहा है, मुद्दा देख लेना करंट अफेयर में। 201 में कह रहा है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 201 में राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक कौन रखेगा, राज्यपाल रखेगा, ठीक। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। और 216 में कहा है उच्च न्यायालयों का गठन। जब गठन हो जाएगा तो न्यायाधीशों की नियुक्ति 17 में हो जाएगी और 19 में जो है उनको 219 में दिला देंगे शपथ और 226 में ले आएंगे रिटेन इनके पास में उच्च न्यायालय के। 231 में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 39 में यूटी क्षेत्र। 239 काका में कौन है, दिल्ली है, दिल्ली है। 241 में क्या है, यूटी और उसके हाई कोर्ट। 243 में बहुत कुछ है, ग्राम सभा, पंचायत, पंचायत गठन, पंचायत आरक्षण, पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग। 243 में पंचायतों का निर्वाचन, नगरपालिका का गठन। 243 में नगरपालिका निर्वाचन योजना के लिए समिति, सहकारी समिति। 249 छोड़ दो, हटाओ, बाद में देखेंगे। 53 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के विवाद को निपटाने के लिए। 262 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का संबंध में उपबंध। 66 में क्या है, राज्यों की संचित निधि। 66 में राज्यों की संचित निधि। 67 में क्या, आकस्मिक निधि। 80 में 280 का वित्त विधेयक। 66 में संचित, 267 में आकस्मिक, 280 वित्त विधेयक। 300 का में संपत्ति का अधिकार, वहाँ से खिसकाया यहाँ डाल दिया। 312 अरे यार कहाँ गया आपको, अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी वाला सिस्टम है ये सब। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 24 हटाओ, 26 पढ़ लो, वयस्क मताधिकार से लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव होंगे, ये बता रहे हैं। 330 में एलएस में एससी एसटी क्षेत्रों के लिए आरक्षण। और 331 में एलएस में आंग्ल समुदाय, इसको निकाल के बाहर कर दिया, सड़क पे फेंक दिया। 332 में राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी की व्यवस्था, ठीक है, आरक्षण। और 333 में ये भी मतलब निकाल ही दिया है, इसको भी हटाओ, तो ऐसे समझ लो, समझ के आ लो। 330 में एलएस और 332 में राज्य विधानसभा। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 का में ओबीसी आयोग। 340 में पिछड़े वर्गों की दिशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 में हिंदी राजभाषा होगी, देवनागरी क्या होगी, लिपि होगी, राजभाषा आयोग। 344 में 350 में क्या है, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्राथमिक स्तर पर। 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार। 352 राष्ट्रीय आपात। देखो 52 का मतलब है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 56 में क्या है, अंदर ही अंदर मामला गड़बड़ा जाए। और 32 आपात हो जाए। 60 में और 68 में कर दो संविधान में संशोधन। बस भैया इतनी ही कहानी है, रट लो, ध्यान रख लो, अत्तेस कुछ बन जाए, ठीक है। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राम।